हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एग्रीसाइंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जून माह में बोई जाने वाली सब्जियां। क्योंकि किसान भाई जून के महीने में हमारे किसान भाई काफ़ी सारी सब्जियां उगाते हैं। कुछ सब्जियां अगेती होती हैं, कुछ सब्जियां पछेती भी होती हैं। क्योंकि किसान भाई जून के महीने में खरीफ सीजन की फसलें लगाई जाती है अधिकतर। और ऐसे में हमारे किसान भाई असमंजस में है कि इस टाइम हम अपने खेतों में कौन कौन सी ऐसी फसल लगाएं जो हमें लॉन्ग टाइम तक हमें उत्पादन दे और अच्छा खासा से इनकम जनरेट कर सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चुनिंदा ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिनको अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो कम समय में अधिक उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा जब यह तैयार होकर मार्केट में जाएंगे। क्योंकि किसान भाई उन सब्जी फसलों में से कुछ जो फसलें हैं उनका जो पिछले साल का रेट था लगभग दोस्तों 40 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और दोस्तों लगभग 100 से 150 रुपये किलो तक चला जाता है। और किसान भाई ये सब्जियां लगभग 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और दोस्तों कुछ सब्जियां 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो में जो पहले नंबर की पहली सब्जी है वह आप बैंगन की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई बैंगन की सब्जी जो है पूरे साल भर बिकती है मार्केट में और अच्छा खासा इससे पैसा भी अर्न होता है। तो किसान भाई इस टाइम अगर आप बैंगन की रोपाई करते हैं लगभग वह 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों जो पिछले साल बैंगन का रेट था लगभग दोस्तों 40 रुपये से स्टार्ट हुआ था और दोस्तों वह 200 रुपये नंबर तक यानी कि दोस्तों 40 या 50 रुपये केजी तक आसानी से बिक रहा था। तो ऐसे में दोस्तों जब 30 से 40 रुपये केजी आपका बैंगन मार्केट में जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हमारे किसान भाइयों को होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने खेत में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं इस टाइम और दोस्तों आप 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। बात करें किसान भाई बैंगन की उन्नतशील किस्मों की, तो दोस्तों हम जो अपने खेत में बैंगन की रोपाई करते हैं तो 2 क्वालिटी का बैंगन यूज करते हैं दोस्तों। पहला जो है VNR का दोस्तों 212 नंबर आता है, वो अपने खेत में रोपाई करते हैं। और दोस्तों जो दूसरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फलता है, तो दोस्तों वो भी VNR कंपनी का है, नवीना। तो दोस्तों हम यही 2 अपने खेतों में बैंगन की रोपाई करते हैं और दोस्तों ये हमें अच्छा उत्पादन देते हैं और मार्केट में अच्छी इसकी पकड़ भी रहती है। तो किसान में अगली जो हमारी फसल है वह आप मिर्च की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान में इस टाइम अगर आप मिर्च की बुआई करते हैं तो लगभग 50 से 60 दिन में यह हार्वेस्टिंग के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। और किसान भाई मिर्च की जो डिमांड रहती है मार्केट में पूरे साल भर रहती है। और दोस्तों इस टाइम अगर आप मिर्च की रोपाई करते हैं लगभग वह जुलाई तक यह तैयार हो जाएगी। और दोस्तों उस टाइम जो मिर्च का रेट होता है लगभग दोस्तों 50 से 60 रुपये केजी। और दोस्तों पिछले साल जो मिर्च का रेट रहा था लगभग 100 रुपये केजी तक जा रहा था। तो ऐसे में किसान भाई आप भी अपने खेत में मिर्च की इस टाइम रोपाई करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई हम भी अपने खेतों में इस टाइम मिर्च की रोपाई करी और दोस्तों लगभग या लास्ट जुलाई या जुलाई से इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। उस टाइम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मिर्च की जो है डिमांड रहती है और मिर्च का रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है। और दोस्तों उस टाइम रोग भी मिर्च में काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी चाहिए मिर्च की जो रोपाई कर रहे हैं हमारे किसान भाई। और दोस्तों हम जो अपने खेतों में मिर्च की उन्नतशील किस्म की अगर बात करें तो जो हम अपने खेतों में लगाते हैं तो VNR कंपनी का दोस्तों सुनिधि लगाते हैं और इसके अलावा और कोई भी नहीं लगाते हैं। और भी काफ़ी सारी वैरायटियाँ आती हैं, तो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो भी आपके क्षेत्र में अच्छी पैदावार देती है किस्म वो अपने खेत में लगा सकते हैं। तो किसान भाई इस वीडियो में जो हमारी अगली फसल है वह आप इस टाइम अगेती गोभी की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई कुछ हमारे जो किसान भाई एडवांस में होते हैं वह अगेती गोभी की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और किसान भाई आप भी लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई इस टाइम अगर आपके वहाँ बारिश कम होती है या फिर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो ऐसे में किसान भाई जब भी आपके यहाँ क्षेत्र में बारिश होगी और जल भराव की स्थिति नहीं होती तो ऐसे में आप भी अपने खेत में गोभी की रोपाई कर सकते हैं इस टाइम, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जब आप किसान भाइयों बात करते हैं जो अगली हमारी फसल है तीसरी यानी कि दोस्तों, तो आप इस टाइम टमाटर की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई टमाटर की डिमांड पूरे साल भर रहती है और दोस्तों इस टाइम अभी टमाटर का जो रेट है काफ़ी कम हो चुका है, साल के ख़त्म हो चुकी है। मार्केट में 100 रुपये कैरेट 120 रुपये कैरेट हमारे यहाँ बिक रही है। तो किसान भाइयों अभी इसका रेट काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम पर जैसे ही जुलाई का महीना लगेगा और बरसात का महीना जब आ जाता है तो उस टाइम काफ़ी सारी जो हमारे किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं तो उनकी फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसका जो टमाटर का रेट पिछले साल था तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। तो किसान भाई इस टाइम अगर अपने खेत में टमाटर की बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों टमाटर की उन्नतशील किस्मों की अगर बात करें तो टमाटर में काफ़ी सारी वैरायटियाँ आती हैं, लेकिन दोस्तों गर्मियों के सीज़न में जो वैरायटियाँ लगाई जाती हैं तो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग दो चुनिंदा सीड्स आते हैं, उनको अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके यहाँ जो किसान भाई लगाते हैं तो वो अपने खेत में लगा सकते हैं। तो दोस्तों किसान भाई अब हमारी जो अगली फसल है वो आप भिंडी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने जनवरी व फरवरी माह में भिंडी की खेती करी थी उनकी हार्वेस्टिंग अभी चल रही है। किसान भाई 1-2 महीने और भी चलेगी, लेकिन दोस्तों इसके बाद वो आप फसल ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों समय का फ़ायदा उठाते हुए इस टाइम अगर आप भिंडी की रोपाई करते हैं तो लगभग या 2 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 50 या 55 दिन में दोस्तों भिंडी तुड़ाई के लिए इस टाइम जब अपन बुआई करते हैं तो तुड़ाई के लिए तैयार होने लगती है। तो किसान भाई इस टाइम अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो लगभग वही जुलाई के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो आपको आने वाले टाइम पर अच्छा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा भिंडी की खेती से, क्योंकि किसान भाई पिछले साल भी भिंडी का रेट जो रहा था 50 रुपये लगभग या 20 रुपये केजी से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वो आप 25-30 रुपये केजी तक इसका मार्केट में रेट हो जाता है। तो किसान भाइयों इस टाइम अपने खेत में भिंडी की खेती कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं अगली जो हमारी फसल है वो आप ग्वारफली की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने फरवरी माह में ग्वारफली की बुआई करी है उसकी हार्वेस्टिंग अब चालू हुई है और दोस्तों लगभग या 3 तुड़ाई ही होती है, इसकी फसल ख़राब हो जाती है। तो किसान भाइयों ऐसे में लगभग या 1.5 महीने या 2 महीने चलती है, 3 बार हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसके बाद यह फसल ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों लेकिन इससे उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता है, एक तुड़ाई में काफ़ी अच्छा उत्पादन, एक क्यारी में लगभग कुंटलों दोस्तों इसका जो है उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों ऐसे में आप फ़ायदा उठा के ग्वारफली की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। टाइम जो ग्वारफली का सीड आता है वह देसी क्वालिटी का ही अपने खेत में लगाएं, तभी इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो हाइब्रिड किस्म आती हैं उसमें फलियां आती ही नहीं है, फूल तो आते हैं लेकिन फूल झड़ने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों आप अपने खेत में देसी क्वालिटी का जो सीड आता है अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपने खेत में इसकी बुआई करा सकते हैं। किसान भाई अगली फसल जो हमारी है वह आप इस टाइम लोबिया की बुआई करा सकते हैं। दोस्तों इसको लोबिया को कहीं कहीं और भी कुछ नाम से बोलते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ लोबिया ही बोलते हैं। आप तो किसान भाई आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसको क्या क्या आपके क्षेत्र में बोलते हैं। तो किसान भाई इस टाइम अगर आप लोबिया की बुआई करते हैं तो लगभग या भी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों इसका मार्केट रेट जो शुरुआती रेट होता है 25 रुपये से लगभग 30 या 40 रुपये केजी तक मार्केट में बिकती है आसानी से। तो किसान भाई इस टाइम अपने खेत में लोबिया की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं बेल वर्गीय फसलों में। तो बेल वर्गीय फसलों में दोस्तों इस टाइम आप करेला की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों हमारे यहाँ जो चाचा थे पिछले साल करेले की बुआई करी थी उन्होंने, तो उनका जो हार्वेस्टिंग था लगभग 60 से 65 दिन में मिलने लगा था और दोस्तों इससे काफ़ी अच्छी कमाई करी थी उन्होंने। वही दोस्तों उन्होंने टमाटर में लगाई थी फसल और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया था, यानी कि दोस्तों बांस गाड़े थे, उसमें तार अप्लाई किया था। दोस्तों आप देख ही सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों इनसे काफ़ी अच्छा उत्पादन उन्होंने लिया था और दोस्तों इसका मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा मिला था। तो दोस्तों इस टाइम अपने खेत में करेले की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों बेल वर्गीय फसलों में दोस्तों आप अपने खेत में कद्दू की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने जनवरी व फरवरी माह में कद्दू की बुआई करी थी उनकी हार्वेस्टिंग अभी चल रही है और दोस्तों धीरे धीरे ये फसलें समाप्त होने की कगार पर आ गई हैं, क्योंकि किसान भाई 3 से 4 हार्वेस्टिंग हो गई हैं और दोस्तों पौधे काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप इस टाइम अगर आप कद्दू की बुआई करते हैं तो लगभग 60 दिन में इसकी भी हार्वेस्टिंग मिलना चालू हो जाएगी और 60 दिन में दोस्तों कद्दू का जो मार्केट रेट रहता है लगभग 8 से 10 रुपये केजी तक आसानी से मार्केट में थोक रेट से बिकता है। तो किसान भाई इस टाइम अपन खेत में कद्दू की अगर बुआई करते हैं तो आगे आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा जब यह तैयार होकर मार्केट में जाएंगे। तो दोस्तों अब किसान भाइयों बात करते हैं साग वर्गीय व सलाद वर्गीय फसलें। अब दोस्तों जो 25 से 30 दिन में तैयार होने वाली फसल है वो आप इंटीग्रेटेड में पालक की खेती कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों आप मिर्च की रोपाई करते हैं, शुरुआत में जब हमने वीडियो में बताया था, तो उसके साथ इंटीग्रेटेड में बीच में पालक की बुआई कर सकते हैं या फिर धनिया की बुआई कर सकते हैं और मार्केट में 15 से 20 रुपये केजी आसानी से बिक जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आप पालक की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप मिर्च की भी खेती कर रहे हैं तो इसी के साथ इंटीग्रेटेड जब पालक लगाएंगे तो आपको एक साथ डबल मुनाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप भी अपने खेत में इंटीग्रेटेड में मिर्च के साथ पालक की खेती कर सकते हैं। सलाद वर्ग की फसलों में दोस्तों जैसे कि चुकंदर हो गया
या फिर गाजर या फिर मूली या फिर दोस्तों खीरा ककड़ी। तो ऐसे में दोस्तों इस टाइम इनकी जो है तुड़ाई हार्वेस्टिंग चल रही है हमारे किसान भाइयों की, जिन किसान भाइयों ने मार्च या अप्रैल महीने में इसकी बुआई करी थी। तो दोस्तों कोई मिथ नहीं बनता है कि सलाद वर्गीय फसलें आप अपने खेत में इस टाइम लगाएं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आपके खेतों में ये फसलें लग रखी हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपके खेत खाली पड़े हैं, आप चाहते हैं हमारे खेत में सलाद वर्गीय फसलें नहीं, तो इस टाइम आप खीरा ककड़ी या फिर चुकंदर मूली गाजर कोई भी अपने खेत में फसल रोपाई कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप काफ़ी अच्छा मार्केट रेट भी मिलता है, क्योंकि किसान भाई चुकंदर का जो रेट है वह इस टाइम 25 से 30 रुपए केजी मार्केट में बिक रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने खेत में चुकंदर जरूर अप्लाई करा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने खास मित्र को वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।